फ्रेंड, लास्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 11 कॉनिक सेक्शन ओवर कर चुके थे। अब चैप्टर नंबर 12 इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत इजी चैप्टर है फ्रेंड, सबसे इजी चैप्टर बोलते हैं ये हमारे टेक्स्ट का। क्लियर? सो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री अब आप फिजिक्स में भी पहले थोड़ा पढ़ के आए होंगे, अब मैथ्स में भी पढ़ना है और इसका डिटेल हम स्टैंडर्ड 12th में पढ़ेंगे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का। अभी तो ओनली इंट्रोडक्शन ही पढ़ना है। क्लियर? सो लेट्स वी हैव स्टार्ट चैप्टर नंबर 12 इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। Introduction to three-dimensional geometry. Clear? अब हमें थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसको शॉर्ट में 3D भी बोल सकते हैं। 2D क्या था? तो 2D के लिए हम पूरा चैप्टर नंबर 10 और 11 पढ़ के आए हैं। स्ट्रेट लाइन वो भी 2D में था, कॉनिक सेक्शन वो भी 2 डायमेंशनल में था। अब इधर थ्री डायमेंशनल हमें सीखना है कि क्या है उसमें। सो three dimensional coordinate geometry, so there are three axes, that is known as x axis, y axis and z axis. so ये x axis, ये y axis और ये z axis है। clear? now intersection of all three axes is origin O. now any point lie on the x axis, suppose ये point A है तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A is क्या होगा? x 0 0 means डिस्टेंस OA कितना होगा? x. so कोऑर्डिनेट ऑफ A क्या होगा? x 0 0. now any point lie on the y axis, that is known as B. so coordinate of B is 0 y 0. so distance of OB is y. Clear? and any point lie on the z axis C. so coordinate of C is 0 0 z. so distance of OC equals to z. so any point lie on the x axis, then its y and z coordinate is 0. any point lie on the y axis, then its x and z coordinate is 0. and any point lie on the z axis, its x and y coordinate is 0. now OX, OY, OZ are three axes, but अब इसकी बात कर रहे हैं तो ये x axis और y axis वाला प्लेन होगा, so that is known as XY प्लेन। इसको हम क्या बोलेंगे? XY प्लेन बोलेंगे। now ये y और z इंक्लूड होता है तो YZ प्लेन, x and z इंक्लूड होता है तो that is known as XZ प्लेन। so there are three planes, XY plane, YZ plane and ZX plane, and intersection of all three planes is origin होगा। so any point lie on the XY plane, then coordinate of point is x y 0. suppose ये x डिस्टेंस हुआ, ये y डिस्टेंस हुआ, तो any point इधर लेते हैं तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x y 0 होंगे। so any point lie on the xy plane, then its coordinate is x y 0. so its z coordinate is 0 होगा। z coordinate क्या होगा? 0. clear? similarly any point lie on yz axis, then its x coordinate is 0, and any point lie on xz axis, then its y coordinate is 0. so ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x और इतना y। अब
ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं हम। क्लियर? सो ये डिस्टेंस x जितना, ये डिस्टेंस y जितना और ये डिस्टेंस z जितना है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज x y z होगा। सो once again any point lie on the x axis then its y and z coordinate 0. Any point lie on the y axis its x and z coordinate 0. Any point lie on the z axis its x and y coordinate 0. Any point lie on the xy plane then its z coordinate 0. Any point lie on xz plane then its y coordinate 0. Any point lie on yz plane then its x coordinate 0. And any point lie in the space, coordinate of that point will be x, y and z. क्लियर? अब आपको कैसे एज्यूम करना है, तो एक्चुअली 3D की इमेज 2D में क्रिएट किया है तो ऐसे डायग्राम ड्रॉ होगा। बाकी ओरिजिनली कैसा होगा, तो सपोज ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और z एक्सिस ऐसे होगा। ये ऐसे क्रिएट करते हैं तो वो z एक्सिस होगा। क्लियर? सो ये प्लेन कौन सा हुआ, हमारा बोर्ड वाला xy प्लेन। फिर ये ऐसे रखते हैं तो ये कौन सा प्लेन होगा, सो z और y, सो yz प्लेन होगा। अब ऐसे रखते हैं तो x एंड z, सो ये xz प्लेन होगा। सो वंस अगेन ये बोर्ड है वो xy प्लेन, ये है जो मेरा हैंड है, पाम है, वो xz प्लेन होगा। और इस साइड ऐसे रखते हैं तो ये yz प्लेन होगा। क्लियर? और इधर स्पेस में एनी पॉइंट क्रिएट करते हैं तो x कोऑर्डिनेट समथिंग, y कोऑर्डिनेट समथिंग एंड z कोऑर्डिनेट समथिंग, सो दैट पॉइंट लाई ऑन द स्पेस। क्लियर? सो उसके कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं इसकी बात की हमने। क्लियर? 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ऐसे 3 एनी पॉइंट के 3 एलिमेंट्स हो गए। जब R2 का पॉइंट होता है तो 2 एलिमेंट्स ही होते हैं, 2 3 4 -5 एटसेट्रा। इसमें 3 डायमेंशनल में 3 हो गए। क्लियर? अब थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस से हमें कितने प्लेन मिले, 3। कौन से xy प्लेन, yz प्लेन एंड xz प्लेन। सो the 3 coordinate plane divide the space into 8 parts, that is known as octant. 3 coordinate plane divide the space into 8 parts. So once again कैसे 8 पार्ट हो गए, तो हम डायग्राम थोड़ा ओरली देखते हैं। इस सब आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो ये x एक्सिस होगी, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। तो ये 1 होगा, 1 ऑक्टेंट होगा, ये दूसरा ऑक्टेंट होगा, ये तीसरा, ये चौथा और नीचे भी सिमिलरली 4 ऑक्टेंट हो गए। So 3 dimensional plane divided into space 8 parts, that is known as octant. So ये ऊपर 4 ऑक्टेंट हो गए और नीचे 4 ऑक्टेंट हो गए। क्लियर? सो याद रखना एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि the 3 dimensional place divided into space, 3 coordinate planes divide the space into 8 parts, that is known as octant. Clear? OC, TA and TX, that is known as octant. अब octant 1 क्या है, octant 2 क्या है, octant 3 क्या है, उसकी बात कर रहे हैं। तो मैथमेटिशियन ने octant को नेम दे दिया है 1 2 3। 1 octant कौन सा होगा? सो सपोज वंस अगेन ऐसा डायग्राम ड्रॉ करते हैं, x y origin O and z axis. So x positive, y positive and z positive. So all 3 are positive. So that point lie on the first octant and it is denoted by x O y z. First octant is denoted by x O y z. That is called first octant.
क्लियर, x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, z पॉजिटिव, उसको हम फर्स्ट ऑक्टेंट बोलते हैं। अब x नेगेटिव और y एंड z बोथ आर पॉजिटिव, सो ये z हुआ x नेगेटिव, y पॉजिटिव एंड z पॉजिटिव, तो इधर जो होगा पॉइंट उसमें x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा तो x नेगेटिव होगा बट y एंड z पॉजिटिव, सो दैट इज नोन एज x डैश o y z एंड इट इज सेकंड ऑक्टेंट। उसको हम कौन सा ऑक्टेंट बोलते हैं? सेकंड। क्लियर? सो हम पूरा उसका टेबल देखते हैं। ऑक्टेंट and coordinate. So there are 8 octant. Octant 1, octant 2, octant 3, octant 4, octant 5, octant 6, octant 7, and finally octant 8. Now so ordinate x, y and z. Clear? So x, y and z all are positive, that is known as first octant. X positive, y positive and z positive, that is first octant. If x is negative, y and z both are positive, that is known as second octant. In third octant, x and y negative but z is positive. So in third octant, x and y coordinate is negative, z coordinate is positive. Fourth octant, x and z positive but y ordinate is negative. Fifth octant, x and y positive but z is negative. Clear? Fifth octant में क्या होगा? x and y positive, z negative होगा। फिर इधर only y positive, x and z negative, that is sixth octant. Seventh octant में all are negative होगा। Seventh octant में x, y and z all are negative, and finally eighth octant तो x positive, y and z is negative. So this octant is known as x, o, y, z. x negative है, x dash o y z, इसमें x and y नेगेटिव, x dash o y dash z, जो ऑर्डिनेट नेगेटिव होता है तो उसका डैश होगा, पॉजिटिव होगा तो डैश नहीं होगा। इसमें x and z पॉजिटिव बट y is नेगेटिव, सो x o y dash z ऑक्टेंट होगा। x and y both are positive, x o y but z negative, so z dash. x and z negative, x dash o y z dash octant all are negative, x dash o y dash z dash octant, and only x positive, so x o y dash z dash octant होगा। So once again x o y z octant number 1 होगा, x dash o y z second octant होगा, x dash o y dash z third octant होगा, x o y dash z fourth octant होगा, फिर x o y z dash fifth octant होगा, x dash o y z dash sixth octant, x dash o y dash z dash seventh octant, and x o y dash z dash that is eighth octant.
So all are positive. First obtained x, y and z, all coordinate are positive. Coordinate is positive, then first obtained. If x negative but y and z positive, that is second obtained. X and y negative but z positive, third obtained. Clear? फिर x positive, y negative, z positive, fourth obtained. x and y positive but z negative, fifth octant. Sixth octant में x and z negative होगा, y positive. Seventh में all are negative and eighth में y z negative but x is positive. Clear? So any point P and coordinate of point P is 1, -2, -3. So that point lie on the which octant? ये पॉइंट कौन से ऑक्टेंट में होगा? तो ऑब्जर्व करो, x पॉजिटिव, y नेगेटिव, z नेगेटिव. तो ऐसा कहां है? x पॉजिटिव, y नेगेटिव, z नेगेटिव. तो x पॉजिटिव, y नेगेटिव, z नेगेटिव. So that point lie on the octant number 8. Means x और y z dash octant में है. Clear? ओके, सपोज ये पॉजिटिव कर दो, तो x and z पॉजिटिव बट y नेगेटिव, x z पॉजिटिव, y नेगेटिव. सो दिस पॉइंट लाई ऑन द ऑक्टेंट नंबर 4. क्लियर? तो ये एक्सरसाइज 12.1 में सम नंबर 3 अब आपको होमवर्क में दे सकता हूं कि नेम ऑफ द ऑक्टेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई. सो ऑल 3 पॉजिटिव. कौन सा ऑक्टेंट होगा 1 2 3 का? तो ऑक्टेंट नंबर 1 होगा. x एंड z पॉजिटिव बट y नेगेटिव, कौन सा ऑक्टेंट होगा? तो सेकंड पॉइंट का जो ऑक्टेंट होगा वो 4 होगा. थर्ड में x पॉजिटिव, y z नेगेटिव, ऑक्टेंट नंबर 8 होगा. फिर फोर्थ पॉइंट में ओनली z नेगेटिव, x एंड y पॉजिटिव, ऑक्टेंट नंबर 5th होगा. उसके बाद वाला पॉइंट है इसमें xz नेगेटिव बट y पॉजिटिव, ऑक्टेंट नंबर 6 होगा. उसके बाद x नेगेटिव, y एंड z पॉजिटिव, सो ऑक्टेंट नंबर 2 होगा. उसके बाद जो पॉइंट दिया है मैं उसमें x एंड y बोथ आर नेगेटिव, z पॉजिटिव, सो ऑक्टेंट नंबर 3 होगा. एंड फाइनली x पॉजिटिव, y z नेगेटिव, सो ऑक्टेंट नंबर 8 होगा. क्लियर? तो ये हमारा एक्सरसाइज 12.1 का सम नंबर 3 हमने ओरली इधर टेबल से डिसाइड कर दिया है, सॉल्व कर दिया है. नाउ फर्स्ट सम, a point is on the x axis, what are its y and z coordinate? So any point lie on the x axis, its y and z coordinate are 0. Clear? So y and z coordinate are 0. A point is in xz plane, what can you say about its y coordinate? So any point lie on the xz plane, then its y coordinate is 0. तो ये सम नंबर 1 2 3 सॉल्व हो गए. नाउ सम नंबर 4 फिल करना है हमें. द x एक्सिस एंड y एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमिन अ प्लेन नोन एज xy प्लेन. द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन xy प्लेन आर ऑफ द फॉर्म. सो एनी पॉइंट लाई ऑन द xy प्लेन, देन एनी पॉइंट लाई ऑन द xy प्लेन, देन इट्स कोऑर्डिनेट इज x, y, 0. Clear? x, y, 0. The coordinate plane divide the space into 8 octants. So friend, ये 12.1 बहुत इजी था, हमने ओरली ओवर कर दिया है. आई होप आप सबको अंडरस्टैंड हो गया होगा. क्लियर? सो एक्सरसाइज 12.1 ओवर कर दिया हमने. अब डिस्टेंस फॉर्मूला देखना है, वो हम स्ट्रेट लाइन में देख के आए हैं स्टैंडर्ड पे. 10th में भी हमने देखा था कि डिस्टेंस फॉर्मूला, बट इधर स्पेस के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगी वो देखना है. So let point A x1 y1 z and point B, coordinate of point B is x2 y2 z2. Then the distance between 2 point A and B is क्या होगा? So हम
x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square कितना जानते थे? 2 डायमेंशनल के लिए। 3 डायमेंशनल में वन मोर स्टेप ऐड होगा, z1 minus z2 whole square. So distance between 2 points lie on the space क्या होगा? So square root of x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square plus z1 minus z2 whole square. So ये हमारी डिस्टेंस फॉर्मूला हो गई। क्लियर? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फाइंड करना हो तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करनी होगी। ओके, नाउ अब let pxy z be any point in a space. ध्यान रखना फ्रेंड, हमारे टेक्स्ट में ये कंसेप्ट नहीं होगा। let any point pxy z lie in this place, then perpendicular distance of this point to x axis, perpendicular distance to this point to x axis क्या होगा? तो इसका x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें लिखना हो तो x रिमूव करना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस क्या होगा? रूट y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। नाउ डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस क्या होगा? सो स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर and distance of this point from z axis तो क्या होगा? square root of x square plus y square. So x axis से ये पॉइंट का डिस्टेंस इतना होगा, y axis से डिस्टेंस इतना होगा और z axis से डिस्टेंस इतना होगा। Now distance of this point from xy plane, so xy plane से ये पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा? तो xy प्लेन बोलते हैं तो मॉड z होगा। xy प्लेन से पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा? मॉड z। xz प्लेन से डिस्टेंस कितना होगा? मॉड y। एंड yz प्लेन से डिस्टेंस कितना होगा? तो मॉड x कितना होगा? सो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम xy प्लेन इज mod z. Distance of point P from xz plane is mod y. Distance of point P from xy plane is mod x. And distance of origin from this point is square root of x square plus y square plus z square होगा। Distance from the origin of the point P is square root of x square plus y square plus z square. Clear? So friend, learn करके रखना। Once again बोल रहा हूँ, distance of point P from x axis क्या होगा? root y square plus z square. Distance of point P from y axis root x square plus z square. Distance of point P from z axis root x square plus y square. Distance from point P from the origin, distance of point P from origin क्या होगा? root x square plus y square plus z square. Distance of point P from xy plane mod z. Distance of point P from xz plane mod y. And distance of point P from yz plane mod x होगा। Clear? So ये डिस्टेंस हमने देखा, डिस्टेंस फॉर्मूला देखी हमने, अब सेक्शन फॉर्मूला देखना है हमें। ओके, लेकिन उसके पहले एक्सरसाइज 12.2 आती है, बट हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले सेक्शन फॉर्मूला देखते हैं। So let coordinate of A is x1 y1 z1. Coordinate of point B is x2 y2 z2. Let point C divide AB in the ratio m:n internally. Let point C divides
line segment AB in the ratio m:n internally. So कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C इज क्या होगा? सो हम वही स्ट्रेट लाइन की फॉर्मूला ये अप्लाई करते हैं mx2 plus nx1 डिवाइड बाय m plus n my2 plus ny1 upon m plus n and mz2 plus nz1 डिवाइड बाय m plus n होगा. So coordinate of point A and B are x1, y1, z1 and x2, y2, z2 respectively. Let any point C divides line segment AB in the ratio m:n internally. Then the coordinate of point C is ये होगा. Internally divide करता है तो ये होगा. Externally divide करता है internally की जगह externally. तो सेंटर में साइन चेंज हो जाएगी. इधर माइनस होगा, इधर माइनस, इधर माइनस, इधर माइनस, ये माइनस और ये माइनस. सो CB any point divide line segment AB in the ratio m:n. एक्सटर्नली बोला हो तो सेंटर में साइन माइनस करना हो और इंटरनली है तो साइन प्लस होगी. तो ये हमारी सेक्शन फॉर्मूला थी. नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB क्या होगा? तो दैट इज नोन एज m. सो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट joining the line A and B. So line segment AB का मिड पॉइंट m एज्यूम करते हैं तो क्या होगा? कोऑर्डिनेट sum of x coordinate by 2, sum of y coordinate by 2 and sum of z coordinate by 2 होगा. Clear? So coordinate of midpoint of line segment AB is sum of x coordinate by 2, sum of y coordinate by 2 and sum of z coordinate by 2. Now one more. Suppose triangle ABC है. Now midpoint of BC is D, midpoint of AC is E and midpoint of AB is F. Now we draw a line AD, so that is known as median passing through point A. ये दूसरा मीडियन होगा और ये तीसरा मीडियन होगा. So all three median passes through unique point and that point is known as centroid. So all intersection of all three median is known as centroid. Intersection of all three median of a triangle is known as centroid and coordinate of centroid is क्या होगा? So इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 और इसके कोऑर्डिनेट x3 y3 z3. So coordinate of centroid G is sum of all three x element x1 plus x2 plus x3 divided by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3 and z1 plus z2 plus z3 by 3. So that is coordinate of centroid. Clear? So friend, ये चैप्टर की टोटल थियरी इधर ओवर हो चुकी है. So only सिंगल लेक्चर में पूरे चैप्टर की थियरी ओवर हो गई और एक्सरसाइज 12.1 भी ओवर हो चुका है. क्लियर? सो हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करेंगे. ओके. सो ये फॉर्मूला आप सब याद रखना कि इंटरनली डिवाइड करता है पॉइंट तो सेंटर में प्लस आता है, एक्सटर्नली होता है तो माइनस. मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वो आपको खाली लर्न करके रखना है. क्लियर? सो in next lecture we will start exercise 12.2.